बाइडेन इंतजामिया ने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया वो मुनासिब नहीं था। अमरीकी सरमायाकारों के वफद के सरबराह जेनेटरी बीच कहते हैं कि रिचर्ड ग्रेनल ने जाती तौर पर मुझे बताया कि उन्हें बानी पीटीआई के बारे में मसनूई जहानत के जरिए इंटरनेट पर जाली वीडियो से गुमराह किया गया। रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अगले 10 दिन के अंदर रियल स्टेट सेक्टर में कई मुआहदे करेंगे। चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। मैं यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, कारोबार के लिए आया। मेरा हुकूमत की मुआशी सफारतकारी से कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तान में मादनियात, तवानाई और रियल स्टेट में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। सदर ट्रंप की सरबराही में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के नए दौर का आगाज हो रहा है। सदर मुमलिकत ने मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के बाद मुतनाज़िया पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। एक्ट के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों को 3 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा। विफाकी हुकूमत कौमी साइबर क्राइम तहकीकाती एजेंसी कायम करेगी और तहकीकाती एजेंसी सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करेगी। एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। तैनाती 3 साल के लिए होगी। अथॉरिटी के अफसरान एहलकारों के पास पुलिस अफसरान के इख्तियारात होंगे। एक्ट के मुताबिक नई तहकीकाती एजेंसी के साथ FIA साइबर क्राइम विंग तहलील कर दिया जाएगा। सदर ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता। मुतनाज़िया पीका बिल की सदर मुमलिकत की जानिब से तौसीक को वादा खिलाफी करार दे दिया। अमीर JUI ने पीका कानून से मुताल्लिक खदशात वज़ीर आज़म के सामने रख दिए। मौलाना का शहबाज शरीफ से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर आज़म ने मामला खुद देखने की यकीन दहानी करा दी। पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ अपोजिशन जमातों और सहाफियों का मुल्क भर में एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुजाहिरे में सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। काले कानून के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक्ट के फौरी खात्मे का मुतालबा। PFUJ, RIUJ और नेशनल प्रेस क्लब की क़यादत एहतजाज में शरीक हुई। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा, यह बिल आज़ादी सहाफत पर बराह रास्त हमला है। हमारी तहरीक तब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाता। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुतादिद शहरों में रैलियां निकाली गईं। कामरान मुर्तज़ा ने बताया, सदर मुमलिकत ने पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत चंद दिन के लिए मुआखिर करने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर दाखिला की वापसी पर उन्हें पार्लिमानी सहाफ़ियों के साथ मुलाकात का कहा गया था। PTI वाले मुल्क को यरगमाल बनाने की अगर फिर कोशिश करेंगे तो नाकाम बना दी जाएगी। जिस तरह पहले 3 हमले उनके नाकाम हुए हैं, इस दफा भी नाकाम होंगे। 3 दफा उन्होंने हमला और मुज़ाकरात करके देख लिया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा, PTI का मसला कोई कौमी मसला नहीं, वो उनकी लीडरशिप का एक जाती मसला है। वो कहता है, मुझे रिहा कराओ। हमारी लीडरशिप भी कैद हुई थी, लेकिन हमने कभी मुल्क की सालमियत, अमन व अमान या मईशत को चैलेंज नहीं किया। FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से ख्वाजा आसिफ का कहना था, 1300 CC की गाड़ियां शफाफ तरीके से ली जा रही हैं। एक कंपनी अपनी जाती मुफाद के लिए उसे स्कैंडलाइज कर रही है। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह बयान आ गया कि गाड़ियां ली जाएंगी। मुज़ाकरात के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद किए जो सियासी हल नहीं चाहते। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी में कुछ ऐसे लोग शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि मुज़ाकरात कामयाब हों। मुज़ाकरात में बानी PTI ने पहल की, हर किस्म की सख्तियां की गईं। इसके बावजूद मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटे। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। हुकूमत ने यह कहा कि 28 को कमेटी रूम में जवाब देंगे। अगर हुकूमत हमारे साथ जवाब पहले शेयर करती तो गौर कर लेते। हुकूमत चाहती नहीं थी मुज़ाकरात हों और उनका हल निकले। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की असम्बली के कैफेटेरिया में इत्तेहादी और अपोजिशन जमातों के अरकान से मुलाकातें। जुनेद अकबर, आतिफ खान, डॉक्टर अमजद और दीगर शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा डॉक्टर नफीसा शाह भी मुलाकात में मौजूद। मुलाकात में पब्लिक अकाउंट कमेटी के तमाम मामलात पर बातचीत हुई।
जराये के मुताबिक PAC का पहला इजलास बुलाने से मुतालिक मुशावरत की गई। जुनैद अकबर पहली बार ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्पीकर की जानिब से मुकम्मल तौर पर आगाह किया गया। मुलाकात के बाद चेयरमैन PAC जुनैद अकबर के सहाफियों के सवालों के जवाब में कहा, अली अमीन से इजहार राय का इख्तलाफ मेरा हमेशा होता है, ये कोई नई बात नहीं। PTI में इस तरह होता है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हमारा कोई अलग ग्रुप है। बानी की क़यादत के नीचे हम सारे मुत्तहिद हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन 5 साल पूरे करेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। ख्वाजा हारिस ने सफेद कागजी लिफाफों में मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मिलिट्री ट्रायल के 7 कॉपियां आईनी बेंच के 7 जजेस को दी गई। आईनी बेंच के 6 जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वापस कर दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिकॉर्ड अपने पास रख लिया। वकील वजारत दिफा ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं, मतलब इसमें भी वही सजाएं होती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है, फिर चार्ज होता है, अगर एतराफ न करे तो फिर क्या तरीकाकार होगा। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कि एतराफ न करने की सूरत में भी केस वही चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मेरा सवाल पहले भी यही था, क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि कानून में वाज़िया है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फर्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। समाअत आज फिर होगी। फौजी अदालतों के केस में समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से पेश किए गए रिकॉर्ड में गलती पकड़ ली। कहा, जिस मुल्जिम को सजा सुनाई गई है उसके खिलाफ तमाम दफात पाकिस्तान पीनल कोड के तहत लगाई गई हैं। इसका मिलिट्री ट्रायल कैसे किया गया। बेंच के सरबराह जस्टिस अमीरुद्दीन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सवाल करने से रोक दिया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, किसी को अच्छा लगे या न लगे, कोई मुझे सवाल करने से नहीं रोक सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिकॉर्ड से ये इंकशाफ भी किया कि मिलिट्री ट्रायल में एक ऐसे मुल्जिम को ऐनी शाहिदीन में शामिल किया गया जिसने बाद में कहा वो चश्मदीद गवाह नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को जलसे की इजाजत के लिए लाहौर इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। PTI की जानिब से DC ऑफिस में दरख्वास्त जमा करवा दी गई। चीफ ऑर्गेनाइजर PTI पंजाब आलिया हमजा ने दरख्वास्त जमा करवाई। मतन में कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पार्क में जलसा करना चाहती है। PTI जलसे की इजाजत दी जाए। और आलिया हमजा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा, हम इस शब खून की खिलाफ एहतजाज करेंगे। हमें मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। पीका एक्ट सहाफियों पर नहीं 25 करोड़ अवाम के हक पर लगा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप मुज़ाकरात की नाकामी पर खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़िया थी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने से वाज़िया हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी, जिस पर जाली हुकूमत को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहती हैं कि NRO का मतलाशी आपका करप्ट लीडर और उसका करप्ट खानदान है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का जिक्र किए बगैर आज भी आप लोगों की सियासत नामुकम्मल है। मरियम नवाज को पंजाब के लोगों की खिदमत से फुर्सत नहीं, मुज़ाकरात का बुखार आप लोगों को ही चढ़ा था। अडियाला जेल के कैदी को नवाज शरीफ ने नहीं कहा था 9 मई और 26 नवंबर की बगावतें करो। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। ये खुद ही कहता था चोरों, डाकुओं और दहशतगर्दों की जगह जेल में होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अहम इजलास में आर्मी चीफ, खुफिया इदारों के सरबराहान शरीक, वज़ीर दाखिला, इत्तलात और खारजा उमूर और दीगर भी मौजूद। इजलास में मुल्की सरहदी, अंदरूनी सिक्योरिटी और अफगान पॉलिसी समेत अहम खारजा उमूर पर मुशावरत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से इजलास को ब्रीफिंग। इजलास में गैर कानूनी अफगानियों की इनखला समेत अहम उमूर पर भी मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इजलास में कई अहम फैसलों का इम्कान, एजेंडा भी जारी।
DGFIA अहमद इसाक जहांगीर और IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। DGFIA को OSD बना दिया गया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। अहमद इसाक जहांगीर पुलिस सर्विस ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। एडिशनल DG जान मोहम्मद को FIA के DG का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म ने नए DGFIA की तैनाती के लिए पुलिस सर्विस के मंजी हुए ऑफिसर को तैनात करने की हिदायत कर दी। जुल्फकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच में मुंतकिली की दरख्वास्त फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने वकील को केस में मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एहतराज की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग हो या ना हो। अदालत समाअत गैर मुइन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड अपीलों की कुछ सफात पर दस्तखत न होने का एतराज। अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज दूर करके अपीलें दोबारा दायर करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील के लिए दिसंबर तक की डेडलाइन दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा। मंसूबे का फिजाई जायजा भी लिया। रिंग रोड कैंप ऑफिस भी आमद। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन ने ब्रीफिंग दी। 38 किलोमीटर से जायद तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का देरीना मसला हल हो जाएगा। मंसूबे की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से लाखों शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। बांट चक, बेली खान, अडियाला रोड, चक्री रोड और ठलियां के मकाम पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे। फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे से सहाफत को नुकसान पहुंचता है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हर तबके में महरूमियां हैं। हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो मसाइल हल होंगे। एक वक्त आएगा तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। बानी PTI ने कहा था, अपनी साख पर कभी समझौता नहीं करना। किसी को जेल में रखना सजा नहीं, इस्लाह है। जेल में मौजूद तमाम कैदी मुजरिम नहीं होते। कानूनी मामलात में इंतकाम का निशाना भी बनाया जाता है। वजीर आला का IG जेल खाना जात के दफ्तर का दौरा। जेलों में इस्लाहात और कैदियों की फलाह बहबूद और सूबाई हुकूमत के इनकलाबी मंसूबों पर प्रिजन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और E-विजिट ऐप का इजरा कर दिया। अदालत जाने की बजाय मामलात सालसी से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, हमें माइंडसेट को तब्दील करने की जरूरत है। हमारे पास जजेस की तादाद महदूद है। आलमी सतह पर 1 लाख लोगों पर 90 जजेस, हमारे पास 13,000 हैं और इसी तरह इसका मतलब हमें 15 से 20,000 जजेस की जरूरत है। प्रोसिक्यूशन कोर्ट्स में 13 से 14% केसेस हैं। जुडिशल अकेडमी में जजेस की ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू करना है। 24 लाख से जायद केसेस ज़ेरे इल्तवा। पाकिस्तान अब तक सिंगल ट्रैक पर है। हर तनाज़ो अदालत में आ जाता है। OIC का सालसी मरकज बहुत अहमियत का हामिल है। रुकन ममालिक की अदलिया को तनाज़ात के हल से मुतालिक बात करनी चाहिए। तनाज़ात के मुतबादिल हल की तरफ जाने की जरूरत है। कानूनी तशरीह का मुकदमा। जस्टिस मंसूर के बेंच में फिक्स करने पर जवाब तलब। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स ब्रांच के अफसरान से 7 रोज में जवाब मांगा। नोटिस में लिखा गया है कि आईनी बेंच का मुकदमा रेगुलर बेंच में कैसे लग गया, इस पर अफसरान वजाहती जवाब जमा करवाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच ने कस्टम ड्यूटी एक्ट का आर्टिकल 191 के तनाजुर में सुनने का फैसला किया था, जिसको प्रैक्टिस और प्रोसीजर कमेटी ने आईनी बेंच को भिजवाया था। बैकडोर डिप्लोमेसी में बानी PTI को रिलीफ नहीं मिल रहा। फैसल वाडा कहते हैं कि बैक चैनल में सदाकत हो तो PTI का मोराल आसमान पर होगा। बानी PTI ने पार्टी में तब्दीलियां करके बहुत अच्छा किया है। बानी को एहसास हो गया कि ये लोग चाहते हैं कि वो जेल में रहें। समझ आ गई कि क़यादत कंप्रोमाइज्ड है। एहसास हो रहा है कि पुराने लोग ठीक हैं। PTI के लिए पंजाब से कोई नहीं निकलेगा। अली अमीन गंडापुर मुझे वजारत आला पर भी नजर नहीं आ रहे। बानी PTI की सतह पर ना कोई मुज़ाकरात हैं, ना डील है, ना ढील। ट्रंप कार्ड के गुब्बारे से हवा निकल गई। मैंने कहा था ट्रंप कार्ड से PTI को मायूसी होगी। जुडिशल कमीशन बनने से सच सामने आ जाता और उनकी हुकूमत एक दिन न चलती। शिबली फराज कहते हैं कि हुकूमत कमीशन बनाने में लैतो लाल से काम ले रही है।
8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से रहनुमाओं को हिदायत दी गई हैं। अल-कादिर ट्रस्ट केस के फैसले से जाहिर होता है कि खास एजेंडे के तहत सजाएं दी जा रही हैं। मुतनाज़े पीका एक्ट के खिलाफ असेंबली से वॉकआउट किया। मुतनाज़े पीका एक्ट सच की आवाज को दबाने की कोशिश है। शिबली फराज का सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से बड़ा दावा, कहा सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस लिए जा रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अदालतों में अपनी पसंद के लोग रखे जाएं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ना इमरान खान को इंसाफ मिले। मुज़ाकरात जमहूरियत का हिस्सा हैं, पीटीआई को आगे बढ़ना चाहिए। कैप्टन सफदर रवान की ABN न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि PK में पीटीआई की कारकर्दगी 0- है। चारों वज़ीर आला मरियम नवाज नंबर 1 है। बुज़दार की 4 साल की तबाहकारियां 1 साल में ओवरकम करके टेक ऑफ किया। नून लीग आगे 5 साल भी हुकूमत करेगी। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म हो चुके, हमारे असल मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही होंगे। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ इंगेज हैं, मामलात को हल करेंगे। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात कराने में भी वादा खिलाफी की। माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। फस्तायत की वजह से हमारी लीडरशिप अंडरग्राउंड है। हुकूमत शदीद दबाव में है और तमाशा लगाने की कोशिश कर रही है। माहौल साजगार हो तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई से मुलाकात करवाने की भी वादा खिलाफी की। मुल्क की खातिर मसाइल का हल चाहते हैं। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ये बताएं, लियारी अमन कमेटी के नाम पर भत्ता कौन लेता था? अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची के ताजिर चुगली ना करें। एक वक्त था जब भत्ताखोरी उरूज पर थी। लियारी अमन कमेटी के नाम पर भत्ता लिया जाता था। अब भी SBCA और एक्साइज एंड टैक्सेशन के महकमे भत्ते का गढ़ है। सिंध हुकूमत ने जिस तरह मैकेनिज्म बनाया है उसका जवाब तो देना होगा। जमात इस्लामी वालों को अल्लाह ही हिदायत दे, वरना वो हिदायत से बालातर हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कड़ी तनकीद, कहा रोज 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, उन्हें बात करने की बीमारी है। इस बात पर MQM से माजरत करता हूं कि मैं काम कर रहा हूं। विफाकी हुकूमत पर भी तनकीद, कहा विफाक की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही। ये नहीं हो सकता कि काम MC करे और टैक्स और वसाइल के पास चले जाएं। और वजीर आजम से दरख्वास्त है कि वफाकी वज़रा को कहें हमारा हाथ बटाएं। वफाकी हुकूमत को इस शहर के लिए अपने बिजली सारिफीन के लिए अच्छी खबर, 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 3 पैसे तक कमी का इम्कान। सेंट्रल परचेजिंग पावर एजेंसी की कीमत में कमी के लिए नेपरा से दरख्वास्त। दिसंबर के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में कमी मांगी गई। नेपरा कीमतों के हवाले से आज समाअत करेगा। बिजली से मुताल्लिका इदारों का हर सरकारी मुलाजिम 6,000 रुपए की मुफ्त बिजली हासिल कर रहा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि हमने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से बात की है कि केसेस जल्द खत्म कराए जाएं ताकि मुफ्त बिजली बंद की जाए। मुफ्त बिजली खत्म करके तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। जो बिजली इस्तेमाल नहीं हो रही वो सस्ते दाम देने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जितनी सोलराइजेशन बढ़ेगी आम सारिफीन पर बोझ बढ़ेगा। नेट मीटरिंग के जरिए महंगी बिजली खरीद कर आम सारिफीन को दे रहे हैं और इस वक्त आम सारिफीन पर 103 अरब का इजाफी बोझ है। हम चाह रहे हैं कि नेट मीटरिंग में सरमायाकारी करने वाला 4 साल में अपना सरमाया पूरा कर ले। इंटर के कराची के नताइज की तहकीकात, पार्लिमानी कमेटी का एतराजात को थर्ड पार्टी से चेक करवाने का फैसला। कमेटी कॉपियों की असेसमेंट और टेब्यूलेशन मैकेनिज्म की इंक्वायरी रिपोर्ट 12 फरवरी तक पेश करेगी। अलामिया के मुताबिक फैक्ट चेक कमेटी असेसमेंट और मार्कशीट के नताइज में फर्क का भी जायजा लेगी। इम्तिहान में 60% से ज्यादा तलबा फेल हुए, जिसके खिलाफ मुजाहिरे भी किए गए थे। सिंध हाई कोर्ट के 12 नए एडिशनल जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने नए जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनकाद सिंध हाई कोर्ट के कमेटी रूम में हुआ। तकरीब हल्फ बर्दारी में जजेस की फैमिली, बार के ओहदेदारान और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नए जजेस में जस्टिस मेहरान मोहम्मद शाह, जस्टिस तस्नीम सुल्ताना, जस्टिस रियाजत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी, जस्टिस अब्दुल हामिद बड़गड़ी और दीगर शामिल थे। नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई।